बच्चों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो बच्चों, हम लेकर के आए हैं आपके सामने कक्षा 12 की गणित। तो बच्चों, आज से हम कक्षा 12 के गणित के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, आपका किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसमें कितनी डेप्थ होती है ये जानना ज़रूरी होता है। इसलिए हमने बच्चों क्या किया है, कक्षा 12 की गणित के लिए आपके सामने उसके सिलेबस को डिस्कशन किया है। बच्चों, उसका सिलेबस है क्या, हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब आगे आने वाले वीडियो पर आपको हम बताएंगे। तो बच्चों, आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, आपका सिलेबस है क्या क्या। तो बच्चों देखिए ध्यान से, कक्षा 12 की गणित पर आपका जो सिलेबस है वो देखिए ध्यान से। पहला चैप्टर है आप संबंध तथा फलन, जो आपका चैप्टर है। इस चैप्टर ये कक्षा 11 में जो आपने आप फलन पढ़ा होगा उससे थोड़ा बहुत मैच खाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपने कक्षा 11 का फलन थोड़ा अच्छे से पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, हम बच्चों उसको डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपके आने वाले वीडियो में जो हम संबंध और फलन पढ़ाएंगे आपको डिटेल से बनाएंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। यकीन मानिए आप सेम पैटर्न, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उन क्वेश्चनों में, आपके हो जाएंगे, यकीन मानिए बच्चों। उसके बाद में जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इसमें क्या है बच्चों, ये आपका जो आप कक्षा 11 में त्रिकोणमिति पढ़ा करते थे, त्रिकोणमिति उसी का थोड़ा सा अपडेटेड रूप है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने त्रिकोणमिति अच्छे सीखी होगी तो आप ये कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं सीखी उनके लिए कोई बात नहीं। हम जो अभी सिखाएंगे आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे तो उस पर हम बहुत डिटेल समझाएंगे आपका। इसके बाद में बच्चों, ये जो चैप्टर है आव्यूह और सारणी, ये यकीन मानिए जो बीजगणित होती है आपकी, सबसे सिंपल जो बीजगणित होती है वो ये दोनों चैप्टर होते हैं। मतलब आपकी इतनी आसान है ये चैप्टर कि आप आसानी से कर सकते हैं। इन चैप्टरों में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपको देके जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में सततता अवकलनीयता, थोड़ा सा आपने पुराने लेक्चरों में पढ़ा होगा या पुरानी क्लासेस जो हुई होंगी उनमें आपने इन चीज़ों के बारे में कक्षा 11 में पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं बच्चों। इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद में देखो बच्चों, अवकलन के अनुप्रयोग, इसी के अवकलनीयता का प्रयोग करके, अवकलन का प्रयोग करके हम अवकलन के कुछ यूजेस सीखेंगे, अनुप्रयोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आपका समाकलन, ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा। इसमें आप क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, आप सीखिएगा, आपको यकीन मानिए बच्चों बहुत सिंपल होता है आपका समाकलन, आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में समाकलनों के अनुप्रयोग, आप किसी समाकलन का यूज़ करके आप समाकलन के अनुप्रयोग कर लेंगे। उसके बाद में बच्चों आपका अवकल समीकरण कितना, उसके बाद में बच्चों आपका अवकल समीकरण, कौन सा चैप्टर बच्चों, अवकल समीकरण। तो अवकलन को अगर समीकरण के रूप में बना करके लिख लेते हैं तो उससे बच्चों हम अवकल समीकरण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में सदिश तथा 3D, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये वेक्टर है। आपको इसके बारे में जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर में तो हम डिटेल से समझाएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद में रैखिक प्रोग्राम, ये सिंपल सा चैप्टर होता है। आपने कक्षा 11 में रैखिक आसमीका के बारे में पढ़ा होगा, उसी से थोड़ा बहुत लिंक होगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत आसान होगा, आपको नए तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रायिकता, जो कि आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी बोर्ड ने जो इन चैप्टरों का अंक निर्धारण किया है उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चों, ये जो दो चैप्टर देख रहे हैं ना आप शुरुआत के, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक के आते हैं। कितने अंक के आते हैं बच्चों, 10 अंक के आते हैं। उसके बाद में ये दो चैप्टर ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 15 अंक के आते हैं। कितने अंक के आते हैं बच्चों, 15 अंक के। ठीक है, उसके बाद में ये जो आप यहाँ से यहाँ तक चैप्टर देख रहे हैं, ये हम पूरा ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया। ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में 44 अंक का आता है, इसे हम इन पूरे जितने सवाल, मतलब जितने आपके चैप्टर्स, इनको एक भाषा में बोला गया कलन, ये कलन के अंतर्गत आते हैं। इसमें 44 अंक के नंबर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों ये वाला जो चैप्टर है ये आपका 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, और ये आपका जो चैप्टर है ये आपका 8 अंक में आता है। कितने अंक में, 8। ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं बच्चों ये आपका 18 अंक का आता है। कितने अंक का आता है बच्चों, 18 अंक का। ठीक है बच्चों,
ये यकीन मानिए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो बहुत आसानी से नंबर पाए जा सकते हैं वो दोनों चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को अगर आप कर लेंगे, ये चैप्टर और ये चैप्टर इतने आसान होते हैं, आप यकीन मानिए बहुत सिंपल चैप्टर होते हैं आपके। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आप इन चैप्टरों में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये 15 और +5 ये 20 नंबर आपके आसानी से मिलने वाले नंबर हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद में बस बच्चों तो बच्चों ये था आपका सिलेबस। ये आपके सिलेबस के बारे में हमने बताया, सिलेबस में क्या है आपका, कैसे चीज़ें करेंगे। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर जो आपका जो बैच है, हमने पूरी कोशिश की है कि इस बैच में आपकी NCERT बिल्कुल बेसिक से आपको NCERT करवाई जाएगी। NCERT जो मैथ की किताब है NCERT, उसको बेसिक से करवाया जाएगा बच्चों। और बहुत एक एक क्वेश्चन इसके लगवाए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। और आपको बच्चों अगर आप हमें समय देंगे और आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, यकीन मानिए आपको मैथ का जो फोबिया होता है, डर होता है मैथ में कि मैथ में बहुत कठिन आपने जो मैथ को समझ रखा है, मैथ वाकई में बहुत आसान होती है बच्चों। आपको बस इतना है बच्चों कि आप पढ़ते किस तरीके से हैं बच्चों। अगर आप मैथ को इजी वे से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगी। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको छोटे से छोटे डाउट और छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने का, जितना मुझसे हो सकता है बच्चों। कल से शुरुआत करते हैं बच्चों आपका पहला चैप्टर हम आप भी से, क्योंकि जो सिंपल सा चैप्टर है आपका आप भी, ये बहुत सिंपल होता है, यकीन मानिए। इसी से हम शुरुआत करते हैं ताकि आपके जो 15 नंबर है आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाए। शुरुआत इन्हीं से करते हैं, उसके बाद में हम धीरे धीरे आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाएंगे। उसके आप भी पहले, सबसे पहले हम आपको आप भी पढ़ाएंगे, उसके बाद में सारणिक पढ़ाएंगे, उसके बाद हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद सतत पूरा आपका कलन पढ़ाया जाएगा। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती रहेंगी बच्चों। ठीक है, तो कल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो आप भी आएगा, आप भी के बारे में समझेंगे आप। तब तक के लिए मिलते हैं आप, तब तक के लिए बाय बाय।